अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ट्रसेस एंड फ्रेम। पहले पार्ट में फोर्सेस इन मेंबर्स वो देखा है अपन ने, जो 3 मेथड बताए मैंने, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, देन ग्राफिकल मेथड। ये 3 मेथड से कोई भी ट्रस, डिटर्मिनेट ट्रस, डिटर्मिनेट जो है वो उस ट्रस में के जो मेंबर्स है उनके फोर्सेस निकालना, ये हो चुका है। अभी सेकंड पार्ट यानी ट्रस के किसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना होता है वो डिफ्लेक्शन निकालना, ये हो गए सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट रिडंडेंट फ्रेम, यानी जहाँ किसी ट्रस में यदि एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं जो परफेक्ट ट्रस के लिए अपने को चाहिए, यानी जो इक्वेशन अपन ने जो देखा है m इज इक्वल टू 2j माइनस आर, उससे नंबर ऑफ मेंबर जो है अगर एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो वो ट्रस कैसे छुड़ाना, उस सभी मेंबर्स में फोर्सेस कैसे निकालना, ये हो गए 3 पार्ट। उसमें का अभी सेकंड पार्ट देखते हैं कि डिफ्लेक्शन निकालना किसी भी पॉइंट पर। बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्रस को सॉल्व करना पड़ेगा 2 बार, ये एक काम है। तो उस वजह से जो न्यूमेरिकल रहेगा ये बहुत सिंपल ट्रस रहेगी, बहुत ज़्यादा मेंबर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स अगर है तो उतना अपने को मेथड ऑफ जॉइंट से छुड़ाना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट लोड लगाना होता है, उससे फिर और फोर्सेस मेंबर में के निकालना, और बाद में इक्वेशन ऑपरेट करना टेबल फॉर्म में, तो टेडियस बन जाएंगी। इसलिए ट्रस जो है कम से कम मेंबर वाली अवेलेबल रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम यानी रिडंडेंट नहीं, जितने मेंबर्स चाहिए उतने मेंबर्स उसमें अवेलेबल है एग्जैक्टली, ना कम ना ज़्यादा, परफेक्ट फ्रेम। नॉर्मली कहीं पे भी स्ट्रक्चर्स में परफेक्ट फ्रेम ही प्रोवाइड की जाती है, रिडंडेंट फ्रेम प्रोवाइड नहीं की जाती। एक्सेप्शनल केस में वो रिडंडेंट फ्रेम यानी एक्स्ट्रा मेंबर स्ट्रेंथनिंग पॉइंट ऑफ व्यू देना अगर जरूरी है तो उस वक्त वो दिया जाता है, क्योंकि उसका एनालिसिस जो है थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। तो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम। यदि स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम है तो कैसे बता सकेंगे, उसके लिए सिंपल है ये इक्वेशन। अब ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट तो मैंने बताया, वहाँ 2 टाइप है, वन है इंटरनली, सेकंड वन एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मीन्स रिएक्शंस, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एम इज इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशंस लगाने के बाद अगर प्रॉब्लम के रिएक्शंस जो भी मेंबर है या तो फिर जो भी एलिमेंट होगा, ट्रस या बीम, तो उसके अननोन रिएक्शंस निकाल सकेंगे, तो हम बोलते हैं एक्सटर्नली डिटर्मिनेट। अगर ये 3 इक्वेशन से सॉल्व कर सकते होंगे तो ओके, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एक्सटर्नली, दैट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इट इज फॉर इंटरनली, इंटरनल डिटर्मिनेंसी, यानी मेंबर्स जो ट्रस अपन ने देखे हैं वो ट्रस में मेंबर्स ये परफेक्ट है या नहीं, इस इक्वेशन से मिल जाएगा। m मीन्स मेंबर, 2, j मीन्स नंबर ऑफ जॉइंट्स, एंड दिस r मीन्स नंबर ऑफ रिएक्शंस। नॉर्मली नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 3, सो r इज इक्वल टू 3। अगर उस ट्रस में कहीं पे हिंज अगर दिया है, हिंज, तो एक एडिशनल इक्वेशन बन जाएगा, बराबर है। तो वहां पे उस केस में r इज इक्वल टू, ये 3 तो पहले है ही, इसके अलावा अपने को 1 जोड़ना होगा एक रिएक्शन में, तो टोटल रिएक्शन बन जाएंगे यहाँ पर 4। तो r की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करना होगा अगर ट्रस में कहीं हिंज है तो। इफ इंटरनल हिंज इज देयर, इंटरनली अगर हिंज प्रोवाइड किया है तो। अगर किसी ट्रस में लिंक प्रोवाइड की है, लिंक प्रोवाइड करने के लिए दोनों तरफ हिंज लगेंगे, है ना,
कोई ऐसी लिंक प्रोवाइड करेंगे तो इधर में हिंज एक रहेगा, इधर में दूसरा हिंज रहेगा, 2 हिंज, तो अपने को एक नंबर और बढ़ जाएगा, तो 2 हियर। तो टोटल रिएक्शंस वी कैन कंसीडर हियर 5, यहाँ पर फिर 5। ओके, तो R की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करना होगा। ये जो है ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट, MCQ में ये काम में आएगा, बराबर है। तो जहाँ पे तो आपको ये याद रखना होगा। मेथड्स, अभी डिफ्लेक्शन देख रहे हैं अपन। डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए उधर तो देख चुके हैं अपन, मैकेलेज मेथड, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन मेथड वगैरह, मोमेंट एरिया, देन कॉन्जुगेट बीम मेथड, ये सब बीम के लिए है। अभी फ्रेम के लिए या ट्रसेस के लिए मेथड जो है ये है 3। उसमें की पहली है यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड मेथड। सेकंड वन क्लास्टिगनस फर्स्ट थ्योरम। क्लास्टिगनस के 2 थ्योरम है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो देखते हैं बाद में अपन। तो ये है फर्स्ट थ्योरम से सॉल्व करना। और तीसरा है विलोट-मोहर्स मेथड। ये मेथड जो है ये ग्राफिकल मेथड है, तो ये भी आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है ना। तो वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे। और ये भी एक थोड़ा अलग है, विलोट-मोहर्स मेथड। आपको अगर दिया गया कि विच वन इज ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग आउट डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम, तो उसमें ग्राफिकल मेथड अगर है तो ये है। वैसे भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये मोहर जहाँ जहाँ आता है वहाँ नॉर्मली ग्राफिकल सॉल्यूशन होते हैं। इन्होंने ग्राफिकल सॉल्यूशन पे ज़्यादा काम किया है, तो मोहर भी याद रहता है तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन अपन टिक कर सकेंगे। ओके, सो दीज आर 3 मेथड्स वी कैन यूज टू फाइंड आउट डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम्स। अब इसमें से मैं यहाँ डिटेल थोड़ी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो है मेथड यूनिट लोड मेथड। ये सेकंड थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ये थर्ड वन भी क्या है इतना बताऊंगा सिर्फ। ओके, तो मेन है ये, क्योंकि ये जो मेथड है यूनिट लोड मेथड, इट इज लेस टेडियस देन दिस। कम समय में न्यूमेरिकल्स छुड़ाए जा सकेंगे यूनिट लोड मेथड से, इसलिए अपन इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये मेथड सिर्फ नोन रहेंगे अपने को, ये ऐसी इजी है करके। ओके, अब देखते हैं यूनिट लोड मेथड। यूनिट लोड मेथड जो है वेरी सिंपल। इसमें इस साइड में दिया है वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए, इस साइड में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 इक्वेशन, लेकिन ये 4 इक्वेशन आपको ध्यान में नहीं रखना है, एक ही इक्वेशन है वो एक्चुअली। अभी यहाँ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, एक ही ध्यान में रख, सेम ही इक्वेशन है सब। डेल्टा V मीन्स डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू समेशन, सम करना ये इस क्वांटिटी का 1 to n। 1 यानी 1 से शुरू होगा मेंबर और नंबर ऑफ मेंबर n। साइड बाय साइड में ये मीनिंग भी बता देता हूँ। ये हो गया डेल्टा V मीन्स डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन, देन 1 मीन्स मेंबर, 1 से गिनेंगे अपन 1 2 3 कितने मेंबर हैं, n नंबर ऑफ मेंबर, n मीन्स नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर इन द ट्रस। ये देन P मीन्स फोर्सेस इन द मेंबर। मेंबर ट्रस है, ट्रस में मेंबर्स रहेंगे 2 4 5 10 15, बराबर है। तो हर मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। जो भी एक्सटर्नल लोड रहेगा ट्रस पे, उससे मेंबर में फोर्सेस आएंगे, तो वो सब फोर्सेस P1 P2 P3 फोर्सेस इन मेंबर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, बराबर है। देन U यूनिट लोड, इट इज यूनिट लोड। ओके, अब ये U यानी यूनिट लोड लगाने के बाद सभी फोर्स, सभी मेंबर में जो फोर्सेस आने वाले हैं वो जब न्यूमेरिकल लेंगे ना तब वो सब समझ में आएगा। सो U यानी फोर्सेस इन मेंबर ड्यू टू यूनिट लोड। ये
फोर्सेस इन मेंबर ड्यू टू यूनिट लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये देख रहे करके वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, देन यल मीन्स लेंथ ऑफ दैट मेंबर, जो भी मेंबर है मेंबर की लेंथ है यल। ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मेंबर, मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ई मीन्स यंग्स मॉडुलस। बहुत सिंपल है ये इक्वेशन ध्यान में रखने के लिए। इधर क्या है, डेल्टा, डेल्टा मीन्स डेल्टा यल वी नो, डेल्टा यल इज इक्वल टू पहला चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या है, डेल्टा यल इज इक्वल टू पी एल बाय ई, है ना। ये इक्वेशन अपने पास है, डेल्टा यल इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई। ये तो बहुत अच्छे से याद होगा, रहना ही चाहिए। नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इसका जिक्र किया है। डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई, सेम है इक्वेशन ये, पी एल बाय ए ई। अब बचा है यू। अब यूनिट लोड मेथड लगा रहे, मेथड का नाम यूनिट लोड है, तो यूनिट लोड का यू यहां पे डाल देना है ना। सो पी एल बाय ए एंड यू हियर, इट इज डेल्टा, डेल्टा वी और डेल्टा एल, है ना। यहाँ पे डेल्टा एल लिखा है अपन ने, डेल्टा मीन्स डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ। ओके, सो चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है, यहाँ पे अपने को चेंज इन डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन, पहले 0 था, बाद में कितना हुआ। ओके, अभी यही इधर में दिया है। अब ये जो यूनिट लोड है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगा है। मान लो ये कोई ऐसी ट्रस है ना, तो यहां पर जो फोर्स लगाया था मैंने ये ऐसे लगाए, और डेट इज 1 यूनिट लोड, यूनिट यानी 1, है ना, उसका नाम है 1। ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगाए, तो यहां पे जो फोर्सेस वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं यू के, ये अपने को कैलकुलेट कर लिखना है। अब यदि आपको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा गया, डिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल में पूछा गया तो अपने को ये यूनिट लोड जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया अपन ने। ओके, और ये रहेंगे यूनिट 1। तो ये यू डैश यानी यूनिट लोड अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यू डैश फोर्सेस इन मेंबर्स ड्यू टू यूनिट लोड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लगाते हैं तो जो फोर्सेस आने वाले मेंबर्स में वो यहाँ पे काउंट करना है। ये इक्वेशंस जो है, यदि आपको ट्रेसेस दिए हैं, फोर्सेस नहीं है, P हियर स्टैंड्स फॉर फोर्स, ये स्मॉल p लिखा गया है, या तो फिर यहां पे सिग्मा भी लिख सकते हैं, सिग्मा मीन्स P बाय ए। अभी देखो आप, P बाय ए मीन्स स्ट्रेस एंड दिस स्ट्रेस इज सिग्मा, तो P और A दोनों कैंसिल हो गए, सिग्मा आ गया, ये इक्वेशन बन गया। वैसे ही इधर भी कर सकते अपन, सिग्मा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द बुक में जो यूज किया गया है सफिक्स ये है स्मॉल p, तो अपन फिलहाल यहाँ पे कंफ्यूजन न हो, स्मॉल p, ये स्मॉल p यानी ट्रेस है P बाय ए। ओके, तो अपने को ये सभी इक्वेशन में से एक इक्वेशन यदि ध्यान में रखते हैं, दिस वन, इट इज सफिशिएंट। यू वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हॉरिजॉन्टल में लगाए तो हॉरिजॉन्टल, तो एक ही बात है ना, वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल क्या, जिस डायरेक्शन में लगाएंगे वो जो पूछा है वो लगाएंगे। अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा गया तो वर्टिकल यूनिट लोड लगाएंगे, अगर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा है तो हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड लगाएंगे और फोर्सेस इन मेंबर्स निकाल लेंगे। ये हो गया, तो ये एक ही इक्वेशन, ये एक ही है पैरेलल। अब P बाय ए करते हैं तो स्ट्रेस, ओके, और ये सेम है, तो एक ही इक्वेशन अपने को ध्यान में रखना है। ओके, इसके मीनिंग मैंने आपको ये सभी बता दिए हैं यहाँ पर। ओके, नाउ स्टेप्स टू बी फॉलोड। अब स्टेप्स जो है ये क्या है, कुछ नहीं, जो भी एक्सटर्नल लोड्स की वजह से फोर्सेस आने वाले हैं मेंबर में, वो मेथड ऑफ जॉइंट
मेथड ऑफ सेक्शन ग्राफिकल नहीं, वो कम पड़ जाएगा। और तो मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन से सभी मेंबर के फोर्सेस निकाल लो, ये होगी पहली स्टेप। फाइंड P1, P2, P3 फोर्सेस इन मेंबर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। जो ओरिजिनल ट्रस है उसको छुड़ाना है, बस, बाकी कुछ नहीं। देन सेकंड, रिमूव एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड जो दिया है उसको रिमूव कर दो। रिमूव एक्सटर्नल लोड एंड अप्लाई यूनिट लोड। सभी एक्सटर्नल फोर्सेस निकाल लो और एक यूनिट लोड लगाओ। अगर डिफ्लेक्शन वर्टिकल पूछा गया तो वर्टिकल लगाइए, हॉरिजॉन्टल पूछा है तो हॉरिजॉन्टल लगाइए। तो यूनिट लोड इन हॉरिजॉन्टल और इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेयर द डिफ्लेक्शन टू बी फाउंड। जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा गया है, अभी ये ट्रस में अगर डिफ्लेक्शन यहां का पूछा गया है, सपोज टू बी सी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, सो आई हैव टू अप्लाई यूनिट लोड हियर। अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो ट्रस कितनी झुकेंगी नीचे, तो यहां यूनिट लोड ऐसे लगाइए। अगर आपको लगता है या पूछे या दिया गया है कि आपको इस सी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कितना होगा ये निकालना है, तो इसको ऐसे न लगाते हुए फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाइए। अब ये जो डायरेक्शन है, इधर लगाना या उधर लगाना, नीचे लगाना, ऊपर लगाना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लगाइए। अगर आंसर निगेटिव आता है तो समझ लेना कि अपना ये रॉन्ग हुआ है, बाकी आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो वैसे ही रहेंगी। ओके, तो उसका जब न्यूमेरिकल लेंगे उस वक्त मैं बता दूंगा। तो पहले फोर्सेस निकालना, बाद में सभी फोर्सेस निकाल लेने का। जैसे ये ट्रस है, ट्रस के ऊपर कोई फोर्सेस रहेंगे ऐसे, है ना, ये फोर्स की वजह से ये ट्रस में कितने फोर्सेस आ रहे हैं मेंबर पर, यानी मेंबर में कितने फोर्सेस आ रहे हैं वो निकाल लेना। दैट इज P1, P2, P3। उसके बाद ये एक्सटर्नल जो लोड है ये सब निकाल लो, और ये निकालने के बाद यूनिट लोड लगाओ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, एक बार एक ही। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पूछे गए तो पहले वर्टिकल लगाइए, बाद में हॉरिजॉन्टल लगाइए, या तो पहले हॉरिजॉन्टल लगाइए बाद में वर्टिकल लगाइए, दोनों एक ही बार नहीं। ओके, बाद में फाइंड U1, U2, U3। यूनिट लोड एक लगाने के बाद, ये लगाया मैंने, इन फोर्स मेंबर में फिर से फोर्सेस डेवलप होंगे, कहीं भी जीरो रहेंगे, जो भी है वो फिर फोर्सेस निकाल लेना। ओके, दैट इज U1, U2, U3 so on, and finally apply this equation। अगर वर्टिकल पूछा गया तो ये इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल पूछा तो ये, तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, एक ही, मैंने आपको बताया कि एक ही इक्वेशन ध्यान में रखना है, तो दूसरा इक्वेशन की अभी थ्योरेटिकली मेरे को लिखना जरूरी है। ओके, अदरवाइज आपको ध्यान में रखना है एक ही इक्वेशन, PL/E U ऊपर में रख दो, ये इक्वेशन, इसको ऑपरेट करना है। अभी फिलहाल एकदम से पूरा ध्यान में नहीं आने वाला, मुझे पता है, लेकिन प्रोसेस और क्या है ये पहले थ्योरेटिकली बताना आवश्यक है। न्यूमेरिकल जैसे लेंगे तो उसको के पूरा समझ में आ जाएगा। अभी इसमें एक तो ये हो गया एक्सटर्नल लोड की वजह से डिफ्लेक्शन निकालना। ओके, लेकिन उसमें और 3 केसेस ऐड होती है इस डिफ्लेक्शन में, बहुत सिंपल है वो भी। पहले, अगर ये जो मेंबर्स है ट्रस के मेंबर, इन सभी मेंबर का डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, या तो फिर एक्सटर्नल लोड भी नहीं, डिफॉर्मेशन ही दिया है आपके पास में, हर मेंबर में ये मेंबर 2 mm इंक्रीज हो गया, ये दूसरा मेंबर 1.5 mm से डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज डिक्रीज, लेंथ इंक्रीज लेंथ डिक्रीज, ये सभी डेटा अवेलेबल है। तो उस केस में डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये सिंपल इक्वेशन लगाना है। ये जो है ये PL/E यानी डिफ्लेक्शन है ना,
डेल्टा, ये जो अपन यूज करते हैं यहाँ पर कभी कुछ बुक्स ने डेल्टा दी है, डेल्टा यानी चेंज इन लेंथ। तो ये डेल्टा सभी मेंबर का दिया हुआ है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यूनिट लोड लगाइए, ये यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी, ये डिस्कार्ड, यहाँ से यूनिट लोड लगाइए और उसके बाद ये इक्वेशंस ऑपरेट करिए। अगर हॉरिजॉन्टल पूछा गया तो ये इक्वेशन लगाइए, दोनों एक ही है तो अपने को ये कट करना है। ओके, अगर वेरिएशन इन टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर का वेरिएशन, तो उससे अपने को क्या करना होगा, अल्फा टी एल, आपको ये पता है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इट मे बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज, अल्फा टी एल, ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट है। सो हियर अल्फा टी एल इट मीन्स इट इज डेल्टा एल और डेल्टा। अब फिर से डेल्टा एल मीन्स अरे पी एल बाई ई, तो पी एल बाई ई ये अवेलेबल है, तो डेल्टा अवेलेबल है यहां पर, तो अपने को यहां पे यू से ही मल्टीप्लाई करना है। यू यानी फोर्सेस इन द मेंबर ऑन अप्लाइंग यूनिट लोड एट द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे जो यूनिट लोड लगाएंगे, और वो यूनिट लोड लगाने की वजह से ये जो सब मेंबर्स हैं इनमें का फोर्स यानी यू, ये हो गया, हो गया। ये फिर से दोबारा ये डिस्कार्ड, एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है, वही है। तो आप ध्यान में, ये कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, ये डेल्टा यानी ये है पी एल बाय ए ई, है ना, ये जो इक्वेशन है पी एल बाय ए ई, इट इज डेल्टा। ओके, डेल्टा ये है टेम्परेचर वेरिएशन का। उसके बाद लैक ऑफ फिट, यानी कभी क्या हो सकता है, जो मेंबर लगा रहे अपन ट्रस बनाने के लिए, ये मेंबर्स लगा रहे, ज्वाइन कर रहे, रिवेटिंग करेंगे या वेल्डिंग करेंगे, उसमें कभी कभी क्या होता है, एक आधे मेंबर की लेंथ जो अपने को रिक्वायर्ड है, अगर 2 मीटर चाहिए तो यहाँ पे हो गया थोड़ा सा 2-4 mm वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई, कम भी हो सकती ज़्यादा भी हो सकती कटिंग करने में, उसके बावजूद वो मेंबर ज्वाइन करना ही है, अपने को ज्वाइन कर दिए तो उससे भी डिफ्लेक्शन आएगा। क्योंकि अगर कोई मेंबर अपने को यही साइज का चाहिए और अपन ने एक्स्ट्रा मेंबर ऐसा बीच में घुसा दिया, है ना, कोई ऐसी ट्रस है, ओके, अब यहाँ पर, और ये मेंबर मेरे को डालना है, ये मेंबर चाहिए बराबर परफेक्ट इतना, मैंने लगा दिया ऐसे बड़े साइज का। अब बड़े साइज का मेंबर लगाएंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो नेचुरली ट्रस जो है ये कुछ तो भी ऐसी डिफॉर्म होगी, तो उससे भी कोई डिफ्लेक्शन बनेगा, बराबर है। वो डिफ्लेक्शन निकालना यानी लैक ऑफ फिट, जो परफेक्ट लेंथ है वो नहीं है, एक तो ज़्यादा रहेंगे, जो एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पर, या तो फिर कभी ये हो सकता है कि मेंबर जो है इसकी लेंथ इतनी थी, और फिर भी अपने को ज्वाइन करना ही है खींचतान करके, ठीक है, खींचतान करके अगर ज्वाइन करेंगे तो फिर ये ट्रस जो है ये ऐसी बनेगी कुछ तो भी, उससे भी फिर ये ट्रस जो है ये ऐसी डिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पे एग्जैगरेटेड मैंने बताया है इतनी नहीं होगी, थोड़ा सा लैक ऑफ फिट रहेगा 1 mm 2 mm का, लेकिन उससे भी जो ट्रेसेस डेवलप होंगे एक्स्ट्रा, उससे डिफ्लेक्शन बनेगा, है ना, तो वो निकलना बोले तो ये इक्वेशन यूज करना। उसमें भी लैक ऑफ फिट, चेंज इन लेंथ ही हो, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ओके, दैट इज पी एल बाई ई, ये है डेल्टा यानी पी एल बाई ई, और उसको यू से मल्टीप्लाई करना इधर भी। अब इधर भी वही है, तो यहाँ पे इसको डिस्कार्ड करेंगे। डेल्टा मीन्स लैक ऑफ फिट। तो ये जब न्यूमेरिकल लूंगा मैं तो आपको ये जो है इसका कंसेप्ट ये आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ फिलहाल मैंने तो ये बताया है, तो कुछ लोगों को ये हो सकता है समझ में उतना नहीं आया होगा, लेकिन ये कि अगर न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके।